पूछी जाती है, ठीक है ना, कुशीवती। अब जो ये कुशावती थी राजधानी में, इसका अब राजा कौन था, प्रसेनजीत, है ना, जिसका राजा कौन था, प्रसेनजीत, कुशावती का। ठीक है, कौन था इसका राजा, राजा था प्रसेनजीत। अब आप कहेंगे यार पहले तो आपने इसमें इसका जो कंस बताया, कौशल का, कंस पहले था लेकिन उसके बाद में, ठीक है ना, अब कंस थे कृष्ण कृष्ण जी के समय पे, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद में देखो कृष्ण जी के समय पे थे, उनके बाद में फिर क्या कहते महाभारत भी हुई है, ठीक है ना, उनके बाद की घटना की बता रहा हूं। तो पहले थे कंस, उसके बाद में दक्षिणी भारत, यानी एक भाग के तो हो गए कंस और दूसरे भाग के कौन से हो गए, प्रसेनजीत। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब इनकी थोड़ी कहानी पर गौर देते हैं, किसकी पर, कौशल की पे। अब देखो फिर ये हो गया, दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती हो गई। राजा कौन तो बाद में, प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत की एक बहन थी, उसका नाम क्या था, कौशला देवी, है ना, इसकी बहन का नाम क्या था, इनकी जो बहन थी उसका नाम था कौशला, कौशला देवी, ठीक है ना। और कौशला देवी को किसी और नाम से भी हम जानते हैं ना, है ना, महाकौशला, तो इसे आप महाकौशला भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या नाम थे, प्रसेनजीत की देखो जो बहन थी उसका नाम महाकौशला। अब इनकी थोड़ी सी हम विस्तार से जानने की कोशिश करें। ये थी देखो कौशल की कहानी, कि कौशल का जो क्षेत्र था, पहले तो था, पहले तो कंस था, कंस ने काशी को जीत लिया, काशी को जीतने के बाद में इसका विस्तार खत्म हो गया काशी का, उसके बाद में कौशल का विस्तार हुआ। कौशल के विस्तार की अगर मैं बात करूं तो इसका जो क्षेत्र था वो आधुनिक अवध और फैजाबाद का क्षेत्र माना जाता है। इसके थे दो भाग, एक था पहला दो भाग थे, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल जो था उसकी राजधानी श्रीवस्ती थी, और श्रीवस्ती का क्षेत्र की अगर पहचान करें तो बहराइच गोंडा का सीमावर्ती और सेहत मेहत स्थान। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे भाग की। तो दूसरा भाग जो था वो था दक्षिणी कौशल, और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। कुशावती का जो राजा था वो था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की बहन कौन थी, तो कौशला देवी, और उसका दूसरा नाम उसे कौशला देवी और महाकौशला भी कहा जाता था। अब कौशला देवी का विवाह किसके साथ हुआ था, तो मगध के राजा कौन थे, बिंबिसार, ठीक है ना। तो प्रसेनजीत के पिता ने कौशला का विवाह किसके साथ में किया था, तो देखो मगध का राजा था, मगध का राजा कौन था, मगध का राजा था बिंबिसार, बिंबिसार। तो मगध के राजा कौन था, बिंबिसार, बिंबिसार के साथ में कौशला का इन्होंने विवाह किया था, समझ गए, ठीक है ना। विवाह किससे किया था, तो विवाह जो किया था वो कौशला से, कौशला देवी, पूरा ही लिख देता हूं, ये नोट कर लेना आप। अब इनकी रिश्तेदारी किससे हो गई, संबंध किससे बने, तो कौशल के संबंध बन जाते मगध से, बिंबिसार के। अब दहेज में, भाई जब प्रसेनजीत राजा था उसकी बहन थी कौशला देवी, कौशला देवी का विवाह किसके साथ हुआ, मगध में, मगध के राजा कौन थे, बिंबिसार, बिंबिसार से इसकी शादी हो गई। तो इसे दहेज के रूप में, दहेज के रूप में क्या मिला, तो दहेज के रूप में काशी, दहेज में इनको क्या दे दिया, जो कि कभी पहले कौशल ने कंस ने जिसको जीता था काशी को, अब वो जो क्षेत्र था काशी वाला क्षेत्र बिंबिसार को दहेज के रूप में मिल गया, ठीक है। अब दहेज के रूप में मिलने के बाद, यानी दहेज को दान में दे दिया ये गांव, काशी ने मिल गया शादी के उपहार स्वरूप, ठीक है ना। अब बात करूं थोड़ी सी और आगे की, ठीक है। अब इनके होने के बाद में जो अगला राजा मगध का, देखो बिंबिसार थे,
बिंबिसार के क्या हुए थे, तो आजाद शत्रु, है ना, आजाद शत्रु थे। अब आजाद शत्रु के समय मगध और कौशल में क्या थी, संघर्ष हो गया, ठीक है ना। लेकिन बिंबिसार के बाद बिंबिसार का जो लड़का था यानी पुत्र जो था वो था आजाद शत्रु, और आजाद शत्रु और मगध इनमें क्या थी कि देखो अब इन दोनों राज्यों में, एक तो मगध और कौशल, इनमें क्या हुआ, आपस में द्वेष भाव होने के कारण संघर्ष हो गया। संघर्ष हो गया यानी क्यों हो गया, कब हुआ, बिंबिसार के समय में तो था नहीं, लेकिन इनका पुत्र था आजाद, आजाद शत्रु के समय में इनमें ना काशी और कौशल, ओ सॉरी, मगध और कौशल में हो गया संघर्ष। अब संघर्ष हो गया, क्या ये संघर्ष हुआ था या नहीं हुआ था, मेन चीज, क्योंकि क्योंकि आने वाले समय में क्या है, 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो था मगध, और मगध साम्राज्य से ही हमें वंश और राजाओं की जो जानकारी मिलती है वो यहां से ही, मगध से ही मिलती है। मगध के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, केवल अभी जानकारी लेते हैं हम कौशल की, ठीक है ना। कौशल में क्या घटना घटित हुई थी, मगध में ये बिंबिसार का पुत्र कौन था, तो देखो यहां लिख देता हूं, आजाद, आजाद शत्रु, ठीक है। अब इसके समय में मगध और कौशल इनमें क्या होता, संघर्ष, है ना, क्या हो गया, छोटे शब्दों में संघर्ष, इनमें था संघर्ष, इनमें संघर्ष पनप गया। अब ये संघर्ष था या नहीं था, इसकी भाई पुष्टि होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसकी पुष्टि कौन करता है, तो संयुक्त निकाय, क्या, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष था, संघर्ष की जो पुष्टि करता है संयुक्त निकाय, ठीक है ना, संयुक्त निकाय सूक्त इसकी पुष्टि करता है दोनों के संघर्ष की, ठीक है। मौखिक बता रहा हूं जानकारी, इसे आप नोट कर लेना। अब प्रसन्नजीत पे आ जाते हैं, ठीक है, प्रसन्नजीत पे। तो प्रसन्नजीत ने क्या करा, जब इनमें संघर्ष हुआ आजाद शत्रु के समय, ठीक है, राजा प्रसन्नजीत, इसकी बहन की शादी क्या हुई, बिंबिसार से, और बिंबिसार किसका था, तो आजाद शत्रु का। तो भाई अब उम्र हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना, अब उम्र हो गई तो आजाद शत्रु का भी उस समय शासन होता है, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ, जब इनमें संघर्ष हुआ, संघर्ष यानी एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी, इसके समय आजाद शत्रु के समय, भाई पहले तो संबंध इनके बहुत अच्छे थे, क्योंकि बिंबिसार की शादी हो गई कौशला देवी से। कौशला देवी किसकी थी, तो दक्षिण कौशल की प्रसन्नजीत जो था उसकी बहन थी। लेकिन जब इनमें संघर्ष हुआ तो इसी संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रसन्नजीत ने क्या करा, प्रसन्नजीत ने आजाद शत्रु यानी कि आजाद शत्रु या मगध के साथ में, ठीक है ना, इन्होंने क्या करा, संधि कर ली, मगध से इनने करी संधि कि भाई नाराजगी और गुस्सा वगैरह छोड़ो, हम तो पहले भी रिश्तेदार थे, अब भी रिश्तेदार हैं, चलो ठीक है संधि कर लेते हैं, ठीक है। अब संधि कर ली, ठीक है। अब संधि होने के बाद में एक चीज और, संधि करी, अब घटना कहां घटी, पहले भाई ये शक्तिशाली था, लेकिन इनसे शक्तिशाली कौन था, मगध, और मगध का राजा कौन था, बिंबिसार। घटना क्या है कि अब देखो दक्षिण कौशल का राजा कौन सा था, प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत ने क्या करा, अपनी बहन कौन थी, कौशला देवी। अब कौशला देवी की शादी किसके साथ में कर दी, बिंबिसार के साथ में की। कौशला देवी की शादी बिंबिसार से हो गई, बिंबिसार से हो गई तो बिंबिसार को दहेज में मिल गया काशी, काशी दे दिया गया, अच्छी बात है। अब इसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद में इनमें फिर से थोड़ी खटपट होनी चालू हो गई, एक दूसरे में संघर्ष हुआ। संघर्ष हुआ तो होता क्या है, इसी संघर्ष को खत्म करने के लिए प्रसन्नजीत ने क्या करा, एक संधि करी। और संधि करने के, भाई हम तो पहले भी रिश्तेदार थे, अब भी रिश्तेदार हैं, तो झगड़ा किस चीज का, ठीक है संधि कर लेते हैं। संधि जब करी तो प्रसन्नजीत ने संधि के दौरान क्या किया, संधि के दौरान इसने क्या किया कि अपनी पुत्री कौन थी इसकी, प्रसन्नजीत की पुत्री जो थी, देखो पुत्री, प्रसन्नजीत की पुत्री थी वजीरा, ठीक है, वजीरा का विवाह
किससे कर दिया? आजाद शत्रु से। किससे कर दिया? आजाद शत्रु के साथ। भाई आजाद शत्रु से कर दिया अब इन्होंने। भाई उसी के समय तो संघर्ष हो रहा कि भाई एक काम करो, लड़ना किस चीज का, आप एक दो पहले भी हम रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, पहले भी हम भाई समधी समधी हैं, दोबारा कर लेते हैं या एक और रिश्ता। तो पिरसनजीत की लड़की का पुत्री का नाम था वजीरा। अब वजीरा की जो शादी है वो आजाद शत्रु के साथ में कर दी, आजाद शत्रु के साथ में कर दी। तो भाई अब वो संघर्ष भी खत्म, अब डबल रिश्तेदारी होगी इन दोनों की। डबल रिश्तेदारी होने के बाद में होता क्या है, प्रसन्नजीत का एक पुत्र था। अब इसका ये तो होगी पुत्री, अब इसका एक पुत्र था। पुत्र कौन था? पुत्र था विडोबा, है ना। क्या था? विडोबा। क्या नाम था इसका? विडोबा, जिसको विदोबा भी कहते हैं। क्या? विडोबा, जिसको उसको विडोबा भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन था? ये पुत्र था, लिख देता हूं पुत्र, ठीक है ना। अब प्रसन्नजीत के एक था लड़का जिसका नाम था विडोबा यानी विडोबा, पुत्री का नाम था वजीरा। आजाद शत्रु, आजाद पहले तो बिंबसार था, तो अपनी बहन की शादी कर दी बिंबसार के साथ। उसके बाद में जब इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ तो संघर्ष समाप्त करने के लिए फिर अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया, वे संघर्ष समाप्त करो। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, प्रसन्नजीत का जो पुत्र था विदोबा, ये थोड़ा नाराज हो गया। अब जब ये नाराज हुआ तो इसने कही कि यार पहले भी पिताजी ने बहन जी की शादी यानी बुआ जी की कर दी, उसके बाद बहन की कर दी, ठीक है ना। लेकिन इससे कुछ सलाह वगैरह उस समय नहीं की गई होगी, ठीक है ना। अब नहीं की गई तो इसने थोड़ा नाराज हुआ कि यार राज्य हमारा कौन सा? काशी, और काशी को दहेज में दे दिया इन्हें, ठीक है ना। तो इसने क्या करा, इसका मंत्री कौन था? प्रसन्नजीत का उस समय एक मंत्री था, है ना, दीर्घचरायण। क्या था? मैं फिर से एरो का निशान लगा के समझाऊंगा भाई, ठीक है। तो इसका था मंत्री, मंत्री था जिसका नाम था दीर्घचरण चारण। क्या नाम था उसका? दीर्घचारण। अब दीर्घचारण के साथ में मिलकर इसने क्या करा, विडोबा ने, ठीक है ना, विडो यानी प्रसन्नजीत के पुत्र ने उसके अपने ही मंत्री, अपने राज्य के मंत्री जिसका नाम था दीर्घचारण या चार्याण भी नाम आता, दीर्घचरायण भी नाम कहीं को कहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों ही चीज बोल देता हूं मैं। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर यानी प्रसन्नजीत के बेटे ने यानी पुत्र ने और उसके मंत्री ने प्रसन्नजीत के खिलाफ में एक विद्रोह षड्यंत्र करा, और षड्यंत्र करने के बाद में, ठीक है ना, विद्रोह यानी विद्रोह चालू कर दिया कि भाई अब एक काम करें, पिताजी को इनके ही सिंहासन से हटा देते हैं दोनों जने, क्योंकि इन्होंने बहन की भी शादी करी मगध के साथ में, आजाद शत्रु से मैं क्या कि मैं अपनी पुत्री की भी शादी कर ली यानी बुआ की भी और बहन की, दोनों के एक ही साम्राज्य के साथ में संबंध हो गए, रिश्तेदारी वाली बात होगी। अब इन्होंने सोची काशी दान में दे दिया, कहीं ऐसा ना और भी कुछ हो। तो प्रसन्नजीत का पुत्र विडोबा और उसका जो मंत्री था दीर्घचरायण, इसके साथ में मिलकर षड्यंत्र करा। षड्यंत्र जब करा, ठीक है ना, गद्दी से हटाने के लिए सोची तो या तो पिताजी को सिंहासन से ही हटा दिया जाए और खुद राज संभाल लिया जाए, ठीक है ना। अब ये भनक प्रसन्नजीत को लग गई कि यार ऐसा ना हो, अब ये मुझे, अब ये जब जानकारी षड्यंत्र की यानी